कैसे हैं आप। मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपने अंतर्मन की कैसे सुननी है। मतलब हमें अपने अंदर की आवाज़ को, जो हमें आज तक पता लोग बता नहीं लगा पाते। लोग अभी तक इस संसार में घिरे हुए हैं, वो घिरने की वजह से उन लोगों को पता ही नहीं हमारे अंदर की आवाज़ कैसी है। हमें अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनना है, क्योंकि अब तक हम जो चीज़ देख रहे हैं ना, वो बाहरी रूप से देख रहे हैं। आप कभी देख लेना, लोग हकीकत अगर आप देखो ना, अगर आप रियल में ज्ञान की बातों पे जाओ सब कुछ, तो आपको रियल में पता लगे कि सच्चाई कुछ और ही है। ये संसार झूठा है। संसार में ये जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, निंदा चुगली सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। क्या वो आपके पास रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं ना, छोड़ के तो जाते हैं ना। एक न एक दिन तो इंसान जाता है ना, एक दूसरे को छोड़ के। ये तो सच्चा है, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ना हो ना, अगर बंदा ना जाए, तो ये सच है, सबके लिए है। ये चाहे कुछ भी, आदमी अपने सब कुछ भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। वो फिर किसी को समझने ना लगे। औकात से औकात ऐसी बन जाती है कि बस कि हाँ, बस जो कुछ हूँ मैं हूँ, अदरवाइज़ नहीं। मैंने आपको अंतर्मन के लिए क्यों बोला, अंदर की आवाज़। आप कभी एक मेडिटेट बंदा करता है, मैं आपको हर बार हर सलाह देती हूँ और देती रहूँगी मेडिटेशन के लिए। एक मेडिटेट क्या होता है? एक मेडिटेशन होता है अपने आप को सेट करने के लिए, कि भाई हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए। एक मेडिटेशन होता है कनेक्ट टू डिवाइन, कनेक्ट टू गॉड, कनेक्ट टू यूनिवर्सल। तो आप मेडिटेट तो कैसे भी कर लीजिए। एक आप मेडिटेट ध्यान लगाना। तो आपको मैं यही समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने अंदर की आवाज़ सुनो। देखो, अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, आधा घंटा है जितना भी, आपको अपने अंदर से ध्यान लगा के देखोगे, आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा धीरे 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 धीरे। आपने आजकल देखा होगा ये ओम शांति ओम जो है हमारे शिव जी बाबा, ये आजकल कितना प्रचलित है। और ये है ही सबसे बड़े हमारे कौन है यूनिवर्सल में? हमारे शिव जी बाबा बड़े हैं, वो हम सबसे गोडेस। तो उन गोडेस को देखते हुए आप देखो कि वो कितने हमारे सबसे बड़े यूनिवर्स हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कहावत में बोला गया है कि आप कोई भी काम करते हो, किसी भी रूप में करते हो, तो उसको थोड़ा सा लाइफ को एक ऐसी सिचुएशन में हमें लाना चाहिए कि उसका जो ट्रैक होता है ना, उसको सही लेवल पे लाके दिखाइए। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो हमें समझ नहीं आता। हमें क्या करना चाहिए वो हमें समझ आना चाहिए कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, क्या ये हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बाहरी दुनिया देखी है। अभी आप जो हम लोग खुश रहते, मस्त रहते, लड़ते झगड़ते, सब कुछ करते हैं। जो संत बन गए ना, वो संत भी ऐसे नहीं बने। उन्होंने अपने आप को पूरा ध्यान प्रभु पे लगाया है, और पूरा उन्होंने ध्यान लगाने से हर एक चीज़ अपने अंदर से पाई है, जो जो उनको दिखता रहा, जो जो उनको दिखता रहा। आपका ओरा सही हो ना, ओरा मतलब आपके अंदर की चीज़ को बिल्कुल क्लीन करो, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आप पास्ट लाइफ भी देख सकते हो। पास्ट लाइफ आप कैसे देख सकते हो? जब आप एकदम ध्यान में बैठोगे, धीरे धीरे देखोगे, धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा। ये सच है, करने वालों ने किया है। जिनको इन चीज़ों का आभास है वो इस दुनिया से कट गए हैं, दुनिया में रह के। बट जो अब तक इसी में घुसा हुआ है, ये तेरा ये मेरा, तो ऐसा ये ऐसा, उसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें तो लगता है जो कुछ है हमारा ही है। वो ये सोच जाते हैं कि हमको तो मरना भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस टाइम इंसान का टाइम आता है, जब उसको अपना असली पता लगता है सबको कि ओह यहाँ ऐसा भी होता है, सब कुछ होता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में लोग अभी से ही अच्छे विचारों को बनाए, कर्म को अच्छे बनाइए। अगर आपने अपने अच्छे कर्म नहीं करे, तो आप कहीं ना कहीं कर्म अकाउंट आपको परेशान करेंगे। बंदा ये कहता है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि लोग कहते हैं कि इसलिए मेरे साथ ऐसा क्या, तो मैं इसलिए मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। नहीं, कोई ना कोई आपने भी बोल मारी होगी उसके ऊपर, जो आज आपके पास ऊपर बोल आ रही है। और पिछले कर्म के भी हमारे अकाउंट बन जाते हैं। पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या किया था, जिसका अकाउंटेंट हमें अब मिल रहा है, जिसका भुगतान हमें अब मिल रहा है। अब अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा मिलेगा। ये तो सर्कल है, चक्र जो सर्कल है, लाइफ सर्कल, ये चलता रहेगा। 5000 वर्ष से चलता आ रहा है, जो चलता रहेगा। अगर आपको प्रभु
को पाना है ना, अपने अंदर की सुनिए, अंतरात्मा से मेडिटेट कीजिए, अकेले रह के देखिए, आपको धीरे 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 आपको ऊपर का भी पता लगने लगेगा क्या चीज़ होता है, रियल में क्या है, असलियत में हम क्या हैं, रियल वेज में हम क्या हैं, वो आपको पता लग जाएगा। तब आप ये जलना चिढ़ना, ईर्ष्या करना, चुगली करना सब बंद कर दोगे। फिर आपको लोग भी नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं है उस चीज़ की, ज्ञान हम ले नहीं रहे हैं। हम तो अभी पढ़े ही गृहस्थी उसमें है, गृहस्थी में तो है ही, बट पढ़े ही हम संसारिक जीवन में हैं, मोह माया में फंस गए हैं। उस मोह माया से हटे तो कोई काम होगा ना। अपने अंदर की आत्मा को अगर सही तरीके से समझोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। जो आपको ज़िंदगी बोझ लगती है ना, जो आप मरने मराने की सब बातें करते हो, बेकार की बातें, तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएगी कि परमात्मा क्या चीज़ है ऊपर। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब नास्तिक है। जिन्होंने देखा है उनको तो वो तो आस्तिक है भाई, उन्हें तो पता है लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब पता है उनको। वो इसलिए बता देते हैं, उनकी अंतर शक्ति उनको बता देती है क्या होने वाला है, भविष्यवाणी। ऐसे ही नहीं बताते, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो जीवन में चलता है जिनको हम नहीं समझ पाते, पर दूसरा बंदा ज़रूर समझता है इस बात को। लाइफ का मोटिवेशन आपका यही है कि लाइफ को जियो, अच्छे तरीके से जियो, बट उस पर कभी भी ना टिप्पणियाँ मत करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये क्यों है। आपको क्या पता क्यों है, क्यों है? क्योंकि आप लोग गलत बोलते, आप बात ही इस तरीके से करते लोगों से कि उनका रिएक्शन ही बदल जाता है। यूनिवर्सल से कनेक्ट हो, यूनिवर्सल डिवाइन से कनेक्ट हो, तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है दुनिया की। दुनिया में अभी हमें हकीकत नहीं पता चलता, हम तो जो देख रहे हैं वही हमें नज़र आ रहा है, हाँ ये है ये वो है, लेकिन नहीं, हकीकत में कुछ और है, रियलिटीज़ कुछ और बनती है। आप अंदर से जब मेडिटेट करना शुरू करेंगे, ध्यान लगाना शुरू करेंगे, तब आपको धीरे 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 अंदर की ऊर्जा का पता लगेगा। आपको धीरे धीरे रास्ता दिखाएंगे यूनिवर्सल, फिर आपको पता लगेगा। जब आपके एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे ना, तब आपको कहीं ना कहीं आप अच्छे रास्ते, आप अच्छे ट्रैक पे जाओगे। ठीक है, ये जो कुछ भी होता है ना, सब कार्मिक अकाउंट से होता है, सब अपने कर्म के हिसाब से होता है। सज़ा कभी गॉड नहीं देते, गॉड कहीं ना कहीं हमें इशारा देते, कहीं ना कहीं हमें बचाते हैं, बट हम नहीं समझ पाते उस बात को, और ना समझने की वजह से काम सारा खराब होता है। तो वो चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी कि प्लीज़ अच्छे लोगों की सेवा कीजिए, अच्छे बड़े बुज़ुर्गों की, जो आपको लगे हाँ ये बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को दान पुण्य कीजिए, जब आपको भगवान देता है तो दान पुण्य कीजिए, गौ सेवा कीजिए। कितना फ़र्क पड़ता है लोगों में, बहुत चीज़ें पड़ता है, अंकों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके अंक ही आपके बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपके अंकों से ही आपको पता लग जाता है, आपकी ड्रेसिंग से, सब चीज़ों से पता लग जाता है इंसान में क्या होने वाला है क्या नहीं, कौन कैसा है। तो आप अपने अंकों को ही, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लो किसी की 10/11/1995 वटेवर जो भी है, आपके वो अंक ही आपके बता देंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप, जैसे एक हमारे चाइना में लोशु ग्रिड चला था, लोशु ग्रिड से हम किसी के बारे में बता सकते हैं अंकों से, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं सब कुछ। ये भी ज्योतिष का एक थर्ड पार्ट है। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि आपके ही अंक आपको बताते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन कर्म भी प्रधान है, कर्म को लेके चलेंगे, क्योंकि कृष्ण जी ने हमेशा कहा था कर्म करता चल प्यारे मैं तेरे साथ हूँ। तो उनकी ये वाणी तो आप देखिए, और देखो कृष्ण जी ने ये भी बोला था कि हम हर समय दिमाग बदलता है, परिवर्तन भी होता है, हर एक चीज़ में हमें परिवर्तन लाना चाहिए, हर चीज़ में। तो वो भी चीज़ होती है, परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, सब कुछ चेंज होता है लाइफ में। अभी 1 मिनट बाद हमारा दिमाग कैसा होता है, अगले दिन कैसा हो जाता है, ये कुछ होता है लाइफ सर्कल की चीज़ें कि हमारा बदलता रहता है। पर मैं बुद्धि दिमाग दिल दिमाग को एक जगह रखिए तो आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी बात, लाइफ का आपको टारगेट का समझ आएगा। जब मैं भी मेडिटेट में रहती हूँ, मैं अंतर ध्यान लगाती हूँ, तो मुझे पता है कि अंदर से क्या क्या चीज़ें हमें उत्पन्न होने लगती है, हमें क्या क्या चीज़ें दिखने लगती है,
क्यों? क्योंकि हमने अपना ध्यान कनेक्ट टू डिवाइन उन पे लगाया हुआ है। फिर आप धीरे धीरे जब इन चीज़ों में आओगे तो आपको संसारिक जीवन वो नहीं लगेगा, फिर आपको ये सब झूठे ही नज़र आएंगे। झूठा ही तो है जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो आपके पास तो सदा नहीं रहते। वो आपके पास अगर सदा रहे तो फिर ये सच्चा जीवन है, लेकिन क्यों? ये झूठा ही है कि लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। जाना ही परमधाम है, जाना ही परमात्मा के पास है, तो फिर किस लिए लोग, क्यों ये हरकतें होती है, सब क्यों करते हैं गलत काम? जो लोग समझते नहीं इस बात को, जो सोचते जो मैं कर रहा हूँ बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया तो बहुत बदला उतार दिया लोगों से, ये आप अच्छा करते हो। नो, ये बहुत रॉन्ग वे है। आपको ये समझना होगा कि ये सब सही नहीं है। जिस दिन आप लोग मेडिटेशन में जाओगे, ध्यान लगाओगे, तो आपको जीवन की असलियत का पता लगेगा, तो आप ये सब करना छोड़ दोगे। जो इंसान गलत काम करता है, जो इंसान ये सब करता है, वो सज़ा तो उनको ज़रूर मिलती है, मिलती ही मिलती है, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा, जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल हम भोगेंगे, सब पता रहता है। लेकिन फिर भी विनाशकारी विपरीत बुद्धि को हम चलाते ही नहीं, हमारा तो दिमाग वहीं फटक जाता है। आप बीके शिवानी जी का सुनिए, वो ओम शांति ओम में इतना अच्छा जो देती है ना स्पीच, कि उनकी ही बातों से शायद ही ये, और आप एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं हमारे, उनकी सुनिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा ही होगा, कुछ आपका जीवन पलटेगा। बीके शिवानी जी इतना अच्छा बताती हैं कि वाकई में उन्होंने दुनिया को पलटे दिया है, लगभग तो कर चुकी है, बाकी आपके हाथ में है। तो आप लोग क्यों नहीं सीखते? सच्चाई की तरफ जाइए, झूठ की तरफ मत जाइए, झूठ का सहारा मत लीजिए। ये मैं कोई ऐसी मनगढ़ंत नहीं कह रही, ये जो वही कह रही जो अपने अंदर को हमने सेट किया है, तभी मैं आपको बताती हूँ। मन को एक अच्छे शांत बनाइए, लोग से को शांत बनाएंगे तो हम एक दूसरे के प्यार में भावना को समझेंगे, तब हमारा समाज कहीं ना कहीं सेटअप होगा। अदरवाइज़ ये यूं ही बिखरता जा रहा है, यूं ही सब कुछ हो रहा है, भाई अलग हो रहा है, ताऊ चाचा अलग होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले नहीं था, पहले एक सच्चा प्रेम था, पहले एक अच्छा सौहार्द प्यार इतना था कि लोग एक दूसरे के प्यार को समझते थे। आज तो झूठा प्यार है, आज ये प्यार नहीं, आज ये नफ़रत की दुनिया में बदल गया है, मार काट हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं आपदाएं शुरू हो जाती हैं, तब कहीं ना कहीं प्रभु हमारी अपनी तीसरी आँख खोलते हैं और वो आपदाएं शुरू कर देते हैं। कहीं ना कभी कहीं भूकंप आ जाता है, फिर कहीं कहीं सुनामी आ जाती है। सब क्या है? भगवान इशारा देते कि समझ जाओ मूर्खों, समझ जाओ ये कुछ नहीं है, मत करो। बट फिर भी स्टिल दैट नो बड़ी कांट वे, कोई समझ ही नहीं पाता, वही चीज़ करनी जो करनी है, उनका इशारा भी समझो। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि प्लीज़ अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, रोज़ाना मेडिटेट कीजिए, आपको कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको अच्छी बातें बताएंगे और आपको समझ आएगा। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को रास्ता दिखाया, तो आप भी अंदर से ये बोलिए कि हे परमात्मा, मैं अर्जुन हूँ और आप गॉड हैं, मुझे रास्ता दिखाइए जैसे आपने अर्जुन को दिखाया था। तब देखिए आपका जीवन बदलेगा, आपकी मोटिवेशनल आपका ऐसा हो जाएगा कि आप बदलते चले जाओगे। बट हम ऐसा करते नहीं है, एक बार करके छोड़ देते हैं। डेली करोगे अभ्यास तो आपको वो चीज़ सेट होएगी ना, एक बार छोड़ के फिर हट गया तो फिर क्या? तो अपनी लाइफ में ना प्लीज़ कभी भी ना ऐसा मत कीजिए कि मुझे किसी को समझना ही नहीं है, परमात्मा क्या वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है भाई। आप अपने को समझ, पहले अपने मन में जो जितनी भी सारी बातें उनको डिलीट तो कीजिए, फिर एक जगह फोकस कीजिए, जब भी तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है लाइफ का। कभी किसी को बुरा मत सोचिए, कोई आपको बुरा कर रहा है तो क्या हुआ, वो गोड़ बैठा है देखने के लिए, वो सब देखता है, सबका हिसाब होता है। किसी ने आपका बुरा किया तो कभी ना कभी पिछले जन्म में आपने भी तो किया होगा, कहीं ना कहीं तो बोला कि तभी पड़ती है। ये कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है, जिसे आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, जो आप समझ नहीं पाओगे। अगर ज्ञान की बातों में घुसोगे तो सब कुछ पता चलेगा आपको। तो इसलिए कहते हैं इस बातों को, नेगेटिव बातों को छोड़ के पॉजिटिविटी में आइए। पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? गॉड को। नेगेटिविटी किसे कहते हैं? जो नेगेटिव फैलाते हैं। उन फैलाए हुए नेगेटिव वालों के पास बैठे मत, वो आपके दिमाग को हमेशा ख़राब करेंगे।
जहाँ नेगेटिव वालों के पास बैठेंगे वो आपका दिमाग खराब करेंगे, खुद तो बढ़ते नहीं पर दूसरों को भी नहीं बढ़ने देंगे। उनसे दूर हो जाइए, बात ही मत कीजिए। उससे बेटर अकेला रहना सही है, ये चाणक्य की नीति में है। उससे रहना बेटर अकेला ही रहना ठीक है, लेकिन गलत लोगों के पास मत बैठिए जहाँ आपका खिल्ली उड़े, आपका मजाक उड़े। अच्छों के पास बैठेंगे तो आपका अच्छा ही होगा। पॉजिटिव लोगों के पास बैठेंगे तो पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, दिमाग भी आपका और अंदर का बड़ा क्लीन हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अब ज़्यादा बोलने से कोई वो नहीं, बस आप अपने अंदर की सुनिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, फालतू बातें को डिलीट कीजिए, फिर देखना आपका चमत्कार कहाँ से आपको, आपका डिवाइन आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, आगे बताऊँगी जो मुझे कुछ लगेगा अच्छा, जो मैं खुद बढ़ती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब पे। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई गलती हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको मे बी आई कुड हेल्प यू। तो ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे।